और अब यूपी की सत्ता में चल रही उस जबरदस्त सियासी हलचल की बात करते हैं जिसके झटके अब दिल्ली तक महसूस किए जा रहे हैं। बीजेपी प्रदेश कार्य समिति में दिए गए बयान से उपजे विवाद के बाद यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को दिल्ली तलब किया गया है। दिल्ली बीजेपी ऑफिस के बंद कमरे में केशव प्रसाद मौर्य और जेपी नड्डा के बीच करीब 1 घंटे तक बैठक हुई है। इसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के साथ भी जेपी नड्डा की मीटिंग चल रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही यूपी बीजेपी में घमासान मचा है। प्रदेश सरकार और संगठन के बीच जबरदस्त तनातनी चल रही है। सूत्रों के मुताबिक इनसाइड स्टोरी यह है कि केशव मौर्य का योगी आदित्यनाथ के साथ कैबिनेट में रहना मुश्किल है और उन्हें अब संगठन में जिम्मेदारी दी जा सकती है। ऐसे में उन्हें यूपी बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने की चर्चा है। वे पहले भी साल 2017 में यूपी बीजेपी के अध्यक्ष रह चुके हैं। यह पूरा विवाद रविवार को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक में केशव मौर्य के उस बयान से शुरू हुआ जिसमें उन्होंने कहा था कि संगठन सरकार से बड़ा है। सीधे चलते हैं, हमारे साथ इस वक्त हमारे 2 सहयोगी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले अमोद जी मेरे साथ हैं। अमोद जी, क्या चल रहा है दिल्ली में? देखिए, 1 घंटे की बैठक हो चुकी है और दूसरे घंटे की बैठक प्रदेश अध्यक्ष के साथ जारी है। और उससे पहले केशव मौर्य 1 घंटा बैठक करके गए हैं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ। और माना जा रहा है कि जो प्रदेश कार्य समिति की बैठक में उन्होंने बात कही थी, अपनी दर्द बयां किया था, और उसके बाद जिस तरह से करीब 2 से 3 दर्जन विधायक उनके घर बैठे थे, उनके कैंप कार्यालय में बैठे थे और जो अपना दुख दर्द सुनाने गए थे, उसके बाद पार्टी आलाकमान को उनसे जो एक नाराजगी का कारण है लोगों के बीच, जो नेताओं के बीच, जो कार्यकर्ताओं के बीच, जिस तरह से उन्होंने कहा कि आपका दर्द वही है, मेरा भी दर्द वही है, तो उन तमाम विषयों पे चर्चा किया गया। और उसके अलावा जो चुनाव में एक अपेक्षित रिजल्ट नहीं आया था, उसको लेकर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने की कोशिश की जा रही है। पर्दे के पीछे से उस पर भी एक सच्चाई जानने की कोशिश की गई होगी। इसमें बैठक में बताया जा रहा है कि आखिर जो जिम्मेवारी, जब जीत सम्मिलात होता है तो हार का निर्णय भी सम्मिलात होना चाहिए। तो इन तमाम विषयों पर आज इसमें चर्चा हुई है और अभी प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठक हो रही है। माना जा रहा है कि लखनऊ में जो आने वाले दिनों में सियासी हलचल होगा या बढ़ेगा, उसका एक ये समझिए कि भूमिका लिखा जा रहा है यहाँ पे। और ठीक है, आप मेरे साथ बने रहिए। पंकज जी, आपसे जानना चाहूंगा, क्या प्रदेश में कुछ टफ कॉल्स लिए जा सकते हैं, ऐसा लग रहा है? देखिए, मुझे लगता है कि हालात उस हद तक पहुंच गए हैं जहां कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, क्योंकि इसके अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लोकसभा चुनाव में जो नतीजे खराब हुए, उसके बाद से जो घमासान मचा हुआ है पार्टी के अंदर में, आप रोज देखिए कि कोई न कोई विधायक, कोई न कोई नेता जो है सरकार के रोल पे सवाल उठा रहा है, कोई संगठन के लेकर के सवाल उठा रहा है। तो उसके बाद ये अनायास नहीं है, ये महज ये संजोग मत समझिए, ये वाकई कुछ न कुछ कड़े फैसले लेने की तैयारी चल रही है। हार की समीक्षा की जा चुकी है, लेकिन जिस तरीके से केशव प्रसाद मौर्य बुलाए गए, उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी बुलाए गए हैं, और आप देखिए कि केशव प्रसाद मौर्य का किसी कैबिनेट बैठक में, एक कैबिनेट बैठक को छोड़ के किसी कैबिनेट बैठक में ना जाना, उसके बाद 1-2 और ऐसे भी बैठकें हुई जिसमें मुख्यमंत्री के साथ उन्होंने मंच शेयर नहीं किया है। तो ऐसा लग रहा है कि ऐसी लंबी लकीर खींची जा चुकी है कि कड़े फैसले लेकर यूपी बीजेपी को एक ऑर्डर में लाना अब पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व के लिए बहुत जरूरी हो गया। जी पंकज जी और अमोद जी, आपका शुक्रिया। ऐसी खबरें हैं कि आगे अभी और यूपी बीजेपी के नेताओं को दिल्ली बुलाया जा सकता है, उनसे बातचीत की जा सकती है। आगे देखते हैं होता क्या है।